विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के समक्ष। देखिए, मैथमेटिक्स ये कक्षा 10 के लिए आप विद्यार्थी हैं तो ये सेशन आपका है। बोर्ड का कोई भी पेपर जाने से पहले देने से पहले विद्यार्थी उसके प्रीवियस ईयर के पेपर को जरूर देख कर जाइएगा। 2025 का गणित का देखिए ओरिजिनल पेपर है विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फुल सॉल्यूशन के साथ आप लोग को बताया जा रहा है, वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो बहुत पछताएंगे विद्यार्थियों। और गणित में मैक्सिमम विद्यार्थी डर बना रहता है, गणित के पेपर को कैसे करते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस आपको आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहले देखिए, गणित के पेपर को आप जब भी दे रहे हैं विद्यार्थियों, आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि गणित का पेपर ऐसा होता है कि जब उलझाता है तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उलझा भी देता है। तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने रहिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल भी मत रहिए। जो भी प्रश्न आपको अच्छे से आ रहा है उसी प्रश्नों का आप पहले हल करना स्टार्ट करिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन महत्वपूर्ण होता है आपका। बहुविकल्पी प्रश्नों में देखिए, जब बढ़ते हैं आप यहाँ पर, पहला देखिए प्रश्न क्या है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। देखिए, द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। विद्यार्थियों, अगर मान लीजिए परिमेय संख्या आपके पास 2 है, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या आपके पास √2 है, तो जाहिर सी बात है जब भी इन दोनों का अगर सम करेंगे हम लोग तो ये भी क्या मिलेगा, हम लोग को एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप लोग का विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अपरिमेय संख्या होता है, यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जब भी योग करेंगे तो सदैव क्या मिलेगा, हमको एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। चलिए आगे यहाँ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए। सेकंड हम लोग का प्रश्न क्या है, फटाफट से अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए विद्यार्थियों ज़बरदस्त तरीके से। और वीडियो देख थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिए। और हिंदी इंग्लिश के लिए जो है डीजे सर चैनल तो है ही आप लोगों के लिए, और यहाँ साइंस साइड के विद्यार्थियों के लिए डीजे सर मैथ। दूसरा देखिए क्या है प्रश्न हम लोग का, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखिए विद्यार्थियों, 156 का अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर 156 का अगर हम लोग गुणनखंड करने का प्रयास करें तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से ले जाएंगे आप यहाँ पर 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से ले जाइए यहाँ पर 3 1 कम 3, 3 3 9, फिर 13 से ले जाइए यहाँ पर 1 हो गया। तो क्या आया आपका 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, यही देखिए आपका होगा गुणनखंड, ठीक है। 2 इंटू 2, 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो बताइए देखिए ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है आपका ये विद्यार्थियों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर तीसरे प्रश्न की। देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न है, सॉल्यूशन के साथ बताया जा रहा है। प्रश्न क्या है आप लोग का, 3x + 5y बटे में 3x - 5y इज इक्वल टू जो है 7/3 है। तो यहाँ पूछ रहा है विद्यार्थियों कि x और y का अनुपात क्या होगा। देखिए पहले क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए। तो जब ये 3 जाएगा इधर तो भाई विद्यार्थियों ये 3 यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ठीक है। और जब ये जाएगा इधर तो इसको यहाँ पर ऊपर लिख दीजिए। तो 3 तरीके कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 9x हो गया आपका। और यहाँ जब मल्टीप्लाई आपने किया तो 3 5 कितना हो जाएगा, 15y हो गया आपका। बराबर जब आपने किया तो देखिए 3 7 कितना हो गया आपका, 21 हो गया। माइनस अब यहाँ देखिए 5y में 3 तो सही हो जाएगा 35y हो गया, ठीक है। अब देखिए x वाले को एक तरफ करिए, y वाले को एक तरफ करिए। 3 7 21 x था ये। अब आइए इधर आइए, जब लाएंगे हम लोग यहाँ पर तो 35 को इधर लाया गया विद्यार्थियों, तो 35y + 15y। जब ये 35y इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा, 15y + 35y, ठीक है। 35y इज इक्वल टू यहाँ हो गया 21x + 9x हो गया, ठीक है। टोटल चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35y में 15y जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल ये हो जाएगा 50y। कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 50y इज इक्वल टू, इधर जब आप आएंगे तो 21 में 9 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 30x हो गया आपका, ठीक है। थोड़ा इसको साफ कर लिया जाता है, 21 है ना, 3 7 21 हो गया आपका। और यहाँ कितना था, 3 3 9 था, 21 9 30 हो गया। चलिए यहाँ पर जब हम लोग करते हैं तो ये हो गया हम लोग का 50y इज इक्वल टू 30x, ठीक है। यही है आप लोगों का, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर x/y कर देंगे जब यहाँ पर तो सीधे सीधे कितना हो गया विद्यार्थियों, 50/30 हो गया आपका, ठीक है। जो कैलकुलेशन आप जब करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो सॉल्व कर लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो था यक्स वाले जब टर्म एक तरफ था तो जब जाएगा यानी यहाँ पर टोटल जो आंसर आएगा विद्यार्थी 25 संबंधित कितना हो जाएगा, 25 संबंधित 6 जो होगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट हम लोग। देखिए समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविधकर क्या होगा। देखिए विविधकर का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर लिखते हैं सिद्धाचार्य का नियम था कि b² - 4ac रूट के अंदर देखिए जब था ये, तो ये वैल्यू को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं विद्यार्थियों। तो b² - 4ac, b का वैल्यू कितना दिया यहाँ पर, -2 दिया हुआ है। देखिए b का वैल्यू कितना है, -2, तो -2 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर, फिर माइनस करिए 4 इंटू a का वैल्यू कितना है, 3 है। c का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1/3 है। देखिए यहाँ c का वैल्यू कितना है, 1/3 है। जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया, -4 और 3 से 3 कट गया आपका, 3 से 3 चूक गया यहाँ पर,
साफ कर दीजिए इसको। तो देखिए 4 से 4 गया फिर विद्यार्थी कट गया, ये भी आपका, ये भी स्वाहा हो गया, इसके साथ 0 हो गया। तो देखिए 0 होगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग लपालपितगम, देखिए यहाँ पाँचवा हम लोग का प्रश्न क्या है, माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य कार्य ज्ञात करने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों बारंबारता जो एफ एक दिया है, तो बारंबार जानते हैं कि समेसन एफ एक्स बटे क्या होता है, समेसन एफ होता है, यही ना। तो एफ एक्स जब निकालेंगे आप यहाँ पर देखिए 2 तिहाई 4 और 2 को जोड़ दीजिए, देखिए 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 आएगा, बटे में 2 भाग करेंगे 3 हो जाएगा, काटेंगे तो 3 दूनी के 6 हो गया, 6 प्लस यहाँ पर भी जब करेंगे तो 6 4 10 हो गया, 5 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, तो प्लस यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 6 8 6 14 हो गया, 14 को 2 से भाग करेंगे 7 7 49 हो गया। ऐसे सबको जब करेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो ये आएगा 146 आएगा। ठीक है, और समेसन एफ कितना दिया हुआ है, समेसन एफ 20 दिया हुआ है। जब इसको काटेंगे आप तो 20 7 140 हो गया, दशमलव गया तो यहाँ 60 हो जाएगा, 20 3 60 हो गया, तो 7.3 यानी 7.3 जो होगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी 7.3 इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 6वां प्रश्न देखिए क्या है, त्रिभुज ABC में ABC दिया गया है, कह रहा है कि DE जो है पैरेलल है, यानी DE जो है यानी DBC के जो पैरेलल है कौन है, DE है। तो कह रहा है AD का मान दिया गया है 1.5 और DB का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, AE का मान दिया हुआ है 2, तो AC का मान पूछ रहा है। तो फिर विद्यार्थी देखिए सीधा आंसर हो जाएगा आपका क्या ये। अब यहाँ से देखिए जब पैरेलल का नियम अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा सीधा हम लोग का AD बटे क्या हो जाएगा, AD बटे में टोटल हमारा जो है वैल्यू AB हो जाएगा इज इक्वल टू AE बटे में जो हो जाएगा हम लोग का AE बटे में AC हो जाएगा। अब देखिए AD कितना था, AD था आपका 1.5 था, 1.5 रहने दीजिए इसको। और AB कितना होगा, देखिए 3 तो यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 1.5 है, तो ये टोटल हो गया 4.5 बराबर। यहाँ जब आप करेंगे तो AE कितना था आपका 2 था, AC तो निकालना ही है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैंसिल आउट करेंगे तो 15 3 45, तो ये आया 1/3 बराबर आ गया 2/AC जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, AC इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 2, तो ये हो जाएगा 6। तो फिर विद्यार्थियों यहाँ पर जो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट शेयर कीजिए इसको ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर। यहाँ कह रहा है कि बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी याद कीजिए, 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी याद करना है। फटाफट शेयर कीजिए प्रिय विद्यार्थियों, ताकि आपके साथ साथ आपके जितने भी क्लासमेट हैं वो सब इस चैनल का लाभ उठा सकें। तो देखिए दूरी वाला फार्मूला जो सीधे था, दूरी वाला फार्मूला जब निकालेंगे आप प्रिय विद्यार्थियों तो रूट के अंदर जो हो गया आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर माई प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला है आपका दूरी का फार्मूला। जब 2 पॉइंट अगर बिंदु दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको देखिए 2 बिंदु दिया हुआ है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करिए। देखिए यहाँ पर x2 कितना है 4 है, 4 में से 2 तो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। जब आप करेंगे यहाँ पर तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया टोटल आपका 2 दूनी 4 2 दूनी 4, यानी करड़ी के अंदर हो गया 8 आपका। तो करड़ी के अंदर 8 जब हुआ तो ये तो बनेगा 3 तो 2 बनेगा, जब 3 2 बनेगा 2 दूनी के 4 दूनी के 8, तो ये जोड़ा बन गया, बाहर आ जाएगा। तो 2√2 जो होगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो 2√2 कहाँ पर गया है ऑप्शन में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मूल बराबर है, देखिए 3x² - 12x + m = 0 मूल बराबर है। तो जब भी मूल बराबर होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट उस केस में क्या होता है 0 हो जाता है, तो b² - 4ac = 0 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा उस केस में 0 हो जाएगा जब भी मूल बराबर होगा, b² - 4ac = 0 हो गया। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर जब -12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, -4 × a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, c का वैल्यू तो m दिया हुआ है। ठीक है, = 0 हो गया। चलिए इसको जब भाग करेंगे तो m यानी 4 × 12 m = कितना हो गया 144 हो गया। जब भाग करेंगे m = तो 144/12 हो गया। तो 12 के पाड़ा में 144 जो होगा वो 12 बार में आएगा। कितनी बार में आएगा 12 बार में। मिल गया उत्तर आपको यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी जो था आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 9वां हम लोग का प्रश्न क्या है विद्यार्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 और 25 का HCF जो है 5 दिया है, तो उनका LCM क्या होगा। तो आप जानते हैं देखिए HCF × LCM = a × b, a का मतलब पहली संख्या, b का मतलब दूसरी संख्या हो गई। अब देखिए यहाँ जब करेंगे तो 15 × अब यहाँ पर जो है जब भी करेंगे आप तो यहाँ पर क्या हो गया, पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या कितना है 25 है, बराबर HCF और LCM। तो HCF हो गया आपका 5 × LCM है यहाँ पर,
तो अब देखिए 5 चला जाएगा बटे में, तो 5 के जब बटे में कहेंगे तो 5 3 15 हो गया आपका, 25 3 75 हो गया। तो सीधे सीधे इस सवाल का जो आंसर आ गया आपका 75 करेक्ट हो जाएगा। 10वां हम लोग का प्रश्न देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है, समांतर श्रेणी जिसे कहते हैं हम लोग। तो 3 है, 1 है, -3 -1 -3 के लिए सार्व अंतर। तो सार्व अंतर का मतलब जहाँ पर हर समय अंतर सेम रहेगा। तो 1 -3 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। पहली संख्या को जब उससे पूर्व पद से घटाएंगे तो अंतर सदैव सेम आएगा। तो 1 में से जब 3 घटाया गया तो -2 आया। तो देखिए ए ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, देखिए 11वां 12वां 13वां ये सभी जितना प्रश्न है हम लोग सेकंड सेशन का इंतजार करिएगा। उसमें हम लोग यहाँ पर बहुविकल्पी फिर 10 उसमें कराएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर जो बड़े प्रश्न है वो सभी आपको सॉल्व कराया जाएगा। पूरा का पूरा जो पिछले ईयर का पेपर है और या उससे पहले का पेपर है पूरा मैं सॉल्व करा दूंगा। आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़बरदस्त तरीके से बस आपको एक ही काम करना है, किसी क्लासमेट पर अपने शेयर करना है। तो बने रहिए डीजे सर चैनल के साथ, डीजे सर मैथ के साथ। और हिंदी अंग्रेजी के लिए आपको जो है हिंदी अंग्रेजी SST ये सभी जितने भी समस्याएं आपको जो है सॉल्यूशन इसका भी हो रहा है, नियमित रूप से क्लास मिल रहा है डीजे सर चैनल पर, मेन जो चैनल है। और यहाँ डीजे सर मैथ जो है, जो मैथ का आपका मेन प्रॉब्लम है, साइंस साइड का मेन प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल का मेन प्रॉब्लम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, वो इस पर सॉल्व कराया जाएगा। तो ज़बरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा।